जवाब देने का कि पाकिस्तान को उसके नक्शे से नेस्तनाबूद कर देना। भी हमारे देश में मुसलमान लोग हैं, उन्हें भी रोड में उतरने का जरूरत है, क्योंकि आज हमारे देश पे हमला हुआ है। बात देश की हो तो देशभक्ति दिखनी चाहिए। वो संगठन किसी की नहीं। देश के अंदर में जयचंद तो यहीं पैदा हुआ था, तो उस जयचंद का जीन अभी भी यहाँ पर है। भारत की आत्मा पर घात हुआ है। केंद्र सरकार से मांग है कि इन लोगों को इस बार गर्मी में सुखा करके नहीं, केवल बरसात में डुबा करके भी मारिए। आपके हर एक फैसला पर पूर्ण जोर समर्थन करता हूं, पर कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी है वो बेहद शर्मनाक है। हिंदू धर्म को देखते हुए वहाँ पे हमला किया गया है। खाली आप लोग शर्मनाक है और घटना घटी है, घटना नहीं है, हमला है। और खास करके आप पत्रकारों से आग्रह है कि प्रश्न भी पूछे तो ऐसा मत पूछिए कि सामने वाले के हृदय को आघात लग जाए। घटना नहीं है, घटना घटता है जब कुछ हो जाता है, छोटा मोटा चीज। 28 लोग मर गए वहां। एक जो देश का सैनिक था और 6 दिन पहले विवाह करता है और जाता है वहां पर घूमने के लिए, वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के बाद 6 दिन मात्र बीते थे। उनकी पत्नी की हाथ का जो है मेहंदी नहीं छूटा था और उसके पति को उसके सामने कपड़ा खुलवा करके चेक किया गया कि बोला गया हिंदू है, बोला कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ा। उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। और पत्नी जब कहा पत्नी ने कि मुझे भी गोली मार दो, तो बोले कि नहीं, आपको गोली नहीं मारेंगे, तुम जाकर के मोदी सरकार को बताओ कि तुम हम लोग कैसे हैं। तो इतना विभत्स जो आक्रमण हुआ है, इसका सीधा सीधा एकमात्र तरीका है इसका जवाब देने का कि पाकिस्तान को उसके नक्शे से नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। लेकिन हम लोग संविधान का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए केवल और केवल अपना जो आक्रोश मार्च के माध्यम से अपने गुस्सा को दिखा रहे हैं। गुस्सा तो इतना है कि पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों का सीना फाड़ करके कलेजा खा जाए, ऐसा हिंदू लोग हैं हमारे पास। लेकिन केवल और केवल आक्रोश मार्च के माध्यम से अपना गुस्सा को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन गुस्सा तब तक शांत नहीं होगा जब तक केंद्र सरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए कोई ठोस कदम उठा करके और हम लोग को संतावनाजनक कम से कम न्यूज ना आए कि हाँ इतना आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है, तब तक हृदय का आग कम नहीं होने वाला है। अच्छा भैरव भैया, आरोप लगाया जा रहा है कुछ बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा और कुछ राजनेता भी है कि हिंदू धर्म का नाम ना लिया जाए, सिर्फ और सिर्फ इंसान का नाम लिया जाए, कि इंसानों का। अच्छा एक बात बोलिए, वो जो नेता लोग, मैं जान रहा हूँ सबका नाम, खास करके अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी के लोग, रॉबर्ट वाड्रा का तो यहाँ तक कहना है कि क्या बोलते हैं, जो मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उससे दब गए हैं लोग और उसके कारण ये कदम उठा लिए, दबा हुआ महसूस कर रहे हैं, ऐसा बयान। तो ये जो कहने वाला लोग है, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर जो नेता ये बयान दे रहे हैं, तथाकथित सेक्युलर लोग, मेरी भाषा में दोगला हिंदू लोग, उन लोग अगर सीमा पर रहता और उन लोग अगर पहलगांव में खड़ा रहता तो उन लोग को मारने का पहले उन लोग अगर बोलता है कि हम लोग सेकुलर हिंदू हैं या कांग्रेसी हिंदू हैं या आपके समर्थन वाले हिंदू हैं, तो उनको छोड़ दिया जाता का। तो ये दोगला मानसिकता वाले लोग के कारण ही आज देश का ये हाल है। अगर सभी हिंदू संगठित रहते तो इस प्रकार का घटना कभी होता ही नहीं। घटना हुआ है और ध्यान रहे कि मुसलमान समाज को जगने का जरूरत है, क्योंकि आज आतंकवाद का एक धर्म बन चुका है मुसलमान समाज, है कि नहीं। तो जितने भी हमारे देश में मुसलमान लोग हैं, उन्हें भी रोड में उतरने का जरूरत है, क्योंकि आज हमारे देश पे हमला हुआ है और वो धर्म का नाम लेके आतंकवाद फैलाया जा रहा है। ये चीज़ देखने का जरूरत है हम लोग को। और आज हम लोग धीरे धीरे करके, तिनका तिनका करके हम लोग मजबूत हो रहे हैं। और ध्यान रहे वो दिन दूर नहीं जब हमें भी हथियार उठाना पड़ेगा। और हम लोग संविधान का इज्जत कर रहे हैं, हम लोग अपने भारत का इज्जत कर रहे हैं, हम लोग इस देश का इज्जत कर रहे हैं, जो हम लोग इतना शांति से धरना कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और जितने भी मेरे मुसलमान भाई हैं, जितने भी मेरे मुसलमान बहन हैं, ध्यान रहे आपके मजहब का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके मजहब को बेइज्जत किया जा रहा है। इस चीज को देखने का जरूरत है। तो मैं आप लोग से आग्रह करूंगा कि आप लोग आइए, हमारा समर्थन कीजिए और देश के लिए खड़े रहिए कम से कम। आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि जो देश के युवा है वो अब भी कई हद तक जात धर्म में बटे हुए हैं, अभी पोस्ट किया जा रहा है इन हिंदू धर्म से उठकर इंसानियत की बात। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा, इसमें राजनीति एक बहुत बड़ा किरदार निभाता है। ध्यान रहे कि अगर आज हिंदू कमजोर होते जा रहा है या हमारे देश का आर्थिक व्यवस्था खराब होते जा रहा है, तो इसका बहुत बड़ा कारण है जातिवाद, इसका बहुत बड़ा कारण है धर्म और जाति के आधार पे जो लोग बट रहे हैं, ये बहुत बड़ा कारण है। और ध्यान रहे कि आज
आज हम लोग जिस तरीके से रोड पे उतर रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई ये तो बीजेपी का कार्यक्रम है, ये तो एनडीए का कार्यक्रम है, ये किसी पार्टी दल का कार्यक्रम नहीं है। आज सरकार जिनका है उनको रोड में आने का जरूरत है, उनका स्टेटमेंट हमें चाहिए, उनका धरना प्रदर्शन हमको चाहिए, उनका स्टैंड हमें चाहिए देश के लिए। चाहिए कि नहीं चाहिए, आप लोग बताइए। हमारे साथ सारे युवा साथी हैं, सारे कॉलेज से आए हुए साथी हैं, इनसे भी बात कीजिए। इन्हें कितना दुख होता है जब ये अच्छे कॉलेज, अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ के जब निकलते हैं और बाद में आके उन्हें जातिवाद करना पड़ता है, धर्मवाद करना पड़ता है। और आप बताइए, जब कोई पहलगाम जैसा सुंदर जगह घूमने जाता है और वहां पे किसी को धर्म पूछ के गोली मार देना, कितना दुख होता है। ये लोग सोचते हैं कि यार जब हम आएंगे, जब हम पढ़ के, जब मेरा ग्रेजुएशन खत्म होगा, जब हम देश का आर्थिक व्यवस्था में जब मेरा हाथ होगा, जब देश का आर्थिक व्यवस्था बढ़ाने में मेरा जब सहयोग होगा, तब हम क्या करेंगे। जबकि आप जब कॉलेज से निकल रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ रहा है कि लोग धर्म पूछ के हमें गोली मार दे रहे हैं, धर्म पूछ के हमें दबाया जा रहा है। ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है। के बाद जब देश ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसके बाद भी भारत के ही कुछ लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। अभी इतनी बड़ी घटना घटी है, क्या चाहते हैं कि कुछ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, बात ऐसा है ना कि जो लोग सवाल उठाते हैं कि आतंकवाद का समर्थन कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इस बात पे जो सवाल उठाने वालों को शर्म आनी चाहिए। जब बात देश की हो तो देशभक्ति दिखनी चाहिए। वो संगठन किसी की भी हो, एनडीए हो, इंडिया हो, उसमें कोई तालमेल नहीं बनाना चाहिए। जो संगठन की जो देश हित में बात करेगा वही देश में रहने लायक है। और बार बार आप बात कर रहे हैं दूसरा संगठन की, बीजेपी ये जैसे बात बोले कि बीजेपी की सिर्फ ये रैली नहीं है, ये रैली है पूरे देश की। पूरे देश के युवाओं को एक साथ खड़ा होना को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम सब है, भाई भाई का जो नारा लगाते हैं। लेकिन बात क्या हो जाता है, जब आती है देशभक्ति की तो सिर्फ हिंदुओं पे जागते हैं। और पहलगाम में जो ये कांड हुआ, गिन गिन के साले हिंदुओं को गोली मार दिया गया, ये बहुत ही गुनाह अपराध किया गया है। और आतंकवाद कहाँ से आ रहा है? पाकिस्तान से आ रहा है। आतंकवाद का दूसरा नाम कहाँ? पाकिस्तान है। तो जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, पाकिस्तान में घुस के दोबारा फिर इसी तरह से गोली मार के उनको घसीट के लाके इंडिया में गोली मार देना चाहिए ऐसे लोगों को। देखिए, नरेंद्र मोदी जी से यही अपील है कि अभी पूरे विश्व में इस्लामिक आतंकवाद फैल चुका है और हम लोग चाहते हैं कि इस इस्लामिक आतंकवाद से हम लोगों को जितनी जल्दी हो मुक्ति मिले और इस्लामिक आतंकवाद का अंत होना चाहिए। कहें कि ये इस्लामिक आतंकवाद जो है, इसके मन में जरा सी भी दया माया नहीं है। अभी आपने कश्मीर में ही जिन लोगों की हत्या की गई, अभी कुछ दिन पहले उनका नया शादी हुआ था, हाथों की मेहंदी नहीं खत्म हुई और उनका सुहाग उजड़ गया। तो हम तो मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अब बहुत हो चुका, अब हम लोग इंतजार नहीं करेंगे, अब एकदम कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। आप कूटनीति भी कीजिए और कुटिए भी पाकिस्तान को एक बार बढ़िया से। ये तो बात हो गई पाकिस्तान की, लेकिन कुछ दिन पूर्व ही मुर्शिदाबाद में भी लोगों की निर्मम हत्या की गई थी। देश के अंदर भी गद्दार है। देखिए, भारत का एक इतिहास रहा है कि भारत हमेशा से बाहर से तो जीत जाएगा, लेकिन हमारे देश के अंदर में जयचंद तो यहीं पैदा हुआ था, तो उस जयचंद का जीन अभी भी यहाँ पर है। तो वो जयचंद काम करते हैं, लेकिन अगर सरकार थोड़ी सी कड़ी होगी और अब हम लोग भी सचेत हो गए हैं कि अब हम लोग वैसे जयचंदों को ढूंढ के निकालेंगे और उनका वो जो चेहरा पे जो नकाब लगाए हुए हैं ना, उस नकाब को उतार के उनका पोल खोलेंगे और न जरूरत पड़ने पर वैसे जयचंदों का हम लोग हिसाब बराबर करेंगे। ये बहुत ही दुखद घटना है और ये सिर्फ निंदा करने से नहीं, इस वार का प्रतिघात करना बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि ये सिर्फ टूरिस्ट पर नहीं है, ये भारत की आत्मा पर घात हुआ है, भारत के सम्मान पर घात हुआ है। और इस तरह की जो हमला हुई है, इस हमला में निश्चित रूप से बहुत बड़ी साजिश है, पूरे भारत की अशांति फैलाने की प्रयास की गई है और निश्चित रूप से पाकिस्तान के द्वारा ये प्रोपेगेंडा किया गया है जो मुट्ठी भर उनकी ताकत नहीं है, लेकिन वो अपने क्या बोला जाता है, अदकल गगरी छलकत जाए, थोता चना बाजे घना, छोटी सी ताकत नहीं है। जितना हमारे एक राज्य में जितनी क्षमता उतने पूरे पाकिस्तान में क्षमता नहीं है, फिर भी वो आदत से बाज नहीं आते हैं। ऐसे लोगों पर मुझे पूरे देश के प्रधानमंत्री जी पे पूरा भरोसा है, गृह मंत्री पे भरोसा है कि निश्चित रूप से इस जो कुकृत्य किए हैं उसका निश्चित रूप से बदला लेंगे और वो हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है, कुछ दिनों में पूरा पाकिस्तान का नक्शा मिट जाएगा भारत से, पूरे देश। सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2, ये सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक से बहुत बड़ा स्ट्राइक होने की आवश्यकता है। मैंने जैसे आपने कहा कि पूरे विश्व के नक्शा से पाकिस्तान को मिटा देने की आवश्यकता है। और जिस तरह से अखंड भारत की बात की जाती थी, अब अखंड भारत तो होगा जिसमें पाकिस्तान नहीं होगा और सिर्फ भारत ही भारत रहेगा।
कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन धर्म पूछकर लोगों को मारा गया है। भैया इसी से पता चल जा रहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो फिर विशेष धर्म को टारगेट करके क्यों मारा गया? एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मरा उस घटना में जो कि आतंकवाद के जो विशेष जो हिंदू धर्म पूछ करके मारा गया। हिंदू के अलावा एक धर्म का व्यक्ति बता दे, कोई भी धर्म का हो, कि उसको मार दिया गया। जो विशेष टारगेट किया गया हिंदू धर्म की ओर। आज हिंदुस्तान जाना जाता है सनातन धर्म से। आज सनातन धर्म संविधान बचाया गया। देश का शिखर है कश्मीर, स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग पर दाग लगाया गया है। समझिए, मस्तक पर जो तिलक होता है हिंदुओं का, उस मस्तक का तिलक को मिटाने का भरपूर प्रयास किया गया है। इस घटना की निंदा करना बहुत कम होगा और केंद्र सरकार से मांग है कि इन लोगों को इस बार गर्मी में सुखा करके नहीं, केवल बरसात में डुबा करके भी मारिए। आपके हर एक फैसला पर पूर्ण जोर समर्थन करता हूं, पर इससे उनका कुछ नहीं होने वाला है। गर्मी में उनका सिंधु जल रोक करके उनको सुखा के मारिए। वही जल को आप जमा करके चेक डैम बनाइए इन दिनों में। अब बरसात में जो चेक डैम जमा होता है उसको आप भरपूर खोल दीजिए, ताकि पाकिस्तान बरसात में डुबो करके भी मरे। तब उनको एहसास होगा, तिल तिल के लिए एहसास होगा एक एक नागरिक को। तब जाकर के इनको समझ आएगी कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है।